दोस्तों, तो रेलवे ग्रुप डी और एमपी पुलिस में आने वाले अभी सभी साइंस के क्वेश्चनों को पूरा हल करने के लिए हम ये सीरीज चला रहे हैं। और आज का टॉपिक है फोर्थ सेंट्रल लॉ ऑफ मोशन। फटाफट रिवीजन के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही फटाफट रिवीजन करेंगे सब चीज़ों का। तो आज का टॉपिक है फोर्थ सेंट्रल लॉ ऑफ मोशन, बल और गति के नियम। तो न्यूटन की गति के संबंधित नियम है जो 1687 में न्यूटन ने फिलॉसफी नेचुरल प्रिंसिपिया मैथमेटिका नामक पुस्तक में दिए थे। ये 3 नियम हैं। और न्यूटन की गति का पहला नियम यह है कि कोई वस्तु जब तक स्थिर अवस्था में या एक सीधी रेखा में एक समान गति में रहेगी, जब तक उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। यह न्यूटन की गति का प्रथम नियम, जिसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं, कि किसी वस्तु का वह गुण जो उसकी अवस्था में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करता है, जड़त्व कहलाता है। जैसे कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वह स्थिर ही रहने के प्रयास करेगी, और गतिमान है तो वह गति में रहने का प्रयास करेगी। इस नियम की अवधारणा सबसे पहले गैलीलियो ने प्रस्तुत की थी, इसलिए इसे जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम भी कहलाता है। जड़त्व 3 प्रकार का होता है: विराम का जड़त्व, गति का जड़त्व, दिशा का जड़त्व। कोई वस्तु जब विराम की अवस्था में है, वह विराम में ही रहने का प्रयास करेगी, तो उसे विराम का जड़त्व कहते हैं। और गतिमान है तो वह गति में रहने का प्रयास करेगी, जिसे गति का जड़त्व कहते हैं। और कोई वस्तु जिस दिशा में जा रही है वह उसी दिशा में जाने का प्रयास करेगी या उसकी दिशा में परिवर्तन करने का विरोध करेगी, तो उसे दिशा का जड़त्व कहते हैं। विराम के जड़त्व के उदाहरण हैं जैसे पेड़ के हिलाने पर पत्तों गिरना, घोड़े दौड़ने पर सवार का पीछे गिरना, रोलर कोस्टर की राइड स्टार्ट पर अचानक पीछे की ओर गिरना। गति के जड़त्व के उदाहरण हैं कि किसी बस के अचानक रुकने पर आगे की ओर गिरना, बिना सीट बेल्ट ड्राइविंग के टक्कर पर चालक का उछलना, दौड़ते घोड़े के अचानक रुकने से सवार का आगे की ओर गिरना। और दिशा के जड़त्व के उदाहरण हैं जैसे कि यदि आप कोई बस में जा रहे हैं तो जब कोई मोड़ आता है तो आप सीट के इस तरफ या उस तरफ, जिस तरफ बस मुड़ेगी उसकी दूसरी तरफ आप गिरेंगे, क्योंकि यह आपकी दिशा में परिवर्तन कर रहा है, तो आपका शरीर उसका विरोध करेगा, सीधे जाने का प्रयास करेगा। अब चलते हैं दूसरे नियम पर। उससे पहले देखेंगे संवेग। संवेग क्या कहलाता है? किसी पिंड के संवेग को उसके द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल के रूप में परिभाषित किया जाता है। संवेग को p से डिनोट करते हैं, और p बराबर mv, मतलब संवेग बराबर द्रव्यमान गुणा वेलोसिटी।